स्टूडेंट्स देखो चैप्टर नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्या कह रहा है, ए एंड बी हु आर पार्टनर इन फर्म शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या दे दिया, 3:2। ऑन 1 दिसंबर 2016 द बैलेंस शीट वाज एज फॉलोअर्स। बैलेंस शीट अपन को दे दी। अब बैलेंस शीट की अपन लायबिलिटीज में आते हैं तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि इसके अंदर रिजर्व जो दे रखे हैं, तो देखो एक दे रखा है जनरल रिजर्व, दूसरा दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दो चीज दे रखी होती है। चलो उसके बाद अपन एसेट साइड पे देखते हैं कि गुडविल है कि नहीं है। अगर गुडविल होगी तो ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट लेंगे। फिर देखते हैं पी&एल, क्या देखते हैं पी&एल, वो भी नहीं है। चलो स्टूडेंट्स आगे अपन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दे एग्री टू एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या क्या टर्म्स रखे देखो, जब न्यू पार्टनर्स आता है तो क्या क्या टर्म्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी इंक्रीज बाय 2000। देखो स्टूडेंट्स जब ट्यूशन में बाय का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाए, बाय और टू का, तो देखो इसमें प्रयोग कर रहे हैं बाय का। फिर आगे देखो तो वैल्यू स्टॉक भी इंक्रीज, इसमें भी किसका प्रयोग कर रहे हैं, बाय का। फिर देखो लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू का प्रयोग कर रहे हैं, करेक्ट नहीं कर रहे। अब देखो बाय और टू का मतलब क्या होगा। सबसे पहले कहते हैं ना कि एक वर्कर है जिसकी सैलरी 5000 है, कितनी है 5000, उसकी सैलरी 2000 से बढ़ाई जाए, है ना। जब से बढ़ाई जाए तो मतलब अब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000। मतलब पहले 5000 थी, अब 2000 से बढ़ाई जाए तो कितनी हो जाएगी, अरे 7000। जब भी से का प्रयोग होता है हिंदी में, जब से का प्रयोग से बढ़ाया जाए तो इंग्लिश में किसका प्रयोग होगा, बाय, है ना। अगर वहां क्या है हिंदी में क्या है कि एक वर्कर है उसकी सैलरी 8000 तक कर दी जाए, जब तक का प्रयोग होगा हिंदी की लैंग्वेज में तो उसका मतलब हो गया टू। क्या हो गया, टू, जो टू यूज कर रहा है। तो बताओ पहले 5000 थी, अब 8000 तक कर दी जाए तो कितनी इंक्रीज हुई, 3000। आया समझ में। चलो देखो स्टूडेंट्स, तो जितना इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज कहां दिखाओगे आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब देखो आपको क्या कह रहा है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट बनानी है आपको। तो देखो रिवैल्यूएशन के पॉइंट अपन को स्टार्टिंग में दे दी, तो हेडिंग डालो रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट ये हो जाएगा अपना डेबिट, ये अपना क्रेडिट। स्टूडेंट्स पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। स्टूडेंट्स सारा लॉस या एसेट्स में क्या हो, कमी यानी डिक्रीज, लायबिलिटीज में इंक्रीज, वो सारा कहाँ आएगा, डेबिट में। एसेट्स में इंक्रीज यानी फायदा और लायबिलिटीज में डिक्रीज, है ना, तभी फायदा, तो वो कहाँ आएगा, सारा क्रेडिट में। अब देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी इंक्रीज बाय 2000। बाय इंक्रीज कह रहा है 2000 इंक्रीज हो गया। पहले कितना था, प्रोविजन फॉर डीडी 1000, बाय 2000 कह दिया तो मतलब क्या 2000 से बढ़ाया जाए, अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 3000 हो जाएगा। तो लॉस हो रहा है कि ऐसे डेटर्स जो अपन को क्या नहीं करेंगे, रुपए नहीं देंगे। वो कितना है 2000 कह रहा है, तो लिख दो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 2000। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक बी इंक्रीज बाय 4000। वो भी बाय का प्रयोग करा है तो कितना 4000 इंक्रीज हो रहा है कौन, स्टॉक, तो फायदा हो रहा है। तो अपन क्या लिख देंगे, बाय स्टॉक अकाउंट। कितने से बढ़ा, 4000 से। देखो आगे क्या कह रहा है, एंड लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज टू। टू का प्रयोग किया, मैंने क्या कहा, टू का प्रयोग करे तो हिंदी में क्या कहते हैं, तब 18000 तक बढ़ाया जाए, है ना।
टू 18,000। तो देखो अब पहले लैंड एंड बिल्डिंग कितना था 8,000, अब 18,000 हो गया, 18,000 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ 10,000। फायदा हुआ। तो अपन क्या लिखेंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। स्टूडेंट्स कितना 10,000। आगे देखो क्या कह रहा है, द लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड इज डिटरमाइंड एट 2,000। कितना हो रहा है लायबिलिटीज, अपन ने रिजर्व कितना बनाया था 5,000 का फंड रखा था, ठीक है, और 2,000 की क्या हो रही है लायबिलिटीज। पीछे कितने बच गए 3,000। क्या करोगे 3,000 का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर। आगे देखो क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, सी ब्रॉट इन एज हिज शेयर ऑफ गुडविल रेट 10,000 इन कैश। वो कितनी कैश गुडविल लेके आ रहा है 10,000 लेके आ रहा है 10,000। आगे कह रहा है सी वुड ब्रिंग कैश एंड, ये है ना, वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20%, है ना, किसका 20%, वो भी कैश में लेके आ रहा है कैपिटल, और किसका 20% ऑफ क्या है कंबाइंड कैपिटल ऑफ क्या क्या ए एंड बी। अब ए और बी की कंबाइंड कैपिटल कब आएगी, जब आप पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे, उसका क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा पार्टनर का, जो एडजस्टमेंट कैपिटल होगी, उन दोनों को मतलब उन दोनों की सारा एडजस्टमेंट करने के बाद एडजस्टमेंट कैपिटल जो होगी उन दोनों का टोटल कर, कंबाइंड कब होगा जब टोटल करोगे, टोटल कर उसका कितना परसेंट निकालना है 20%। वो किसकी कैपिटल आ जाएगी सी की, और वो किस में लेके आ रहा है कैश में, वो किस में लेके आएगा कैश में। अब देखो स्टूडेंट्स आगे क्या दे रहा है, आफ्टर द अबाउट रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट आर, ठीक है, कैरी आउट। देखो स्टूडेंट्स अब उसके बाद अपन को कोई रिवैल्यूएशन का पॉइंट नहीं दे रखा है, तो अब अपन क्या निकालना है, रिवैल्यूएशन का डिफरेंस जो क्या आएगा 10 और 4 कितना हो गया 14 में से 2 चला गया कितना हो जाएगा 12। जब डेबिट साइड में डिफरेंस आए तो क्या आएगा प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड में डिफरेंस आए तो लॉस। तो देखो डेबिट साइड में आया तो प्रॉफिट आ रहा है अपने पास 12,000, तो टोटल कर लेते हैं अपन 12,000, सॉरी स्टूडेंट्स 14,000। डिफरेंस जो आ जाएगा वो अपना आ जाएगा 12,000। वो कौन ले लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखूंगा मैं प्रॉफिट, और किससा है मेरा बैलेंसिंग फिगर। कौन कौन लेंगे एएस और बीएस। ए की कितनी है स्टूडेंट्स 12,000 मल्टीप्लाई रेशियो क्या है 3:2, तो 3 अपॉन क्या आ जाएगा 5। 12,000 मल्टीप्लाई 2/5। 5 का डिवाइड 12 में कितने टाइम, अरे 5 2 जा 10, पीछे 2 रिमाइंडर बच गया, और 5 4 जा 20 00। देखो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, और 24 3 जा 72, तो कितना आ जाएगा देखो स्टूडेंट 72, और पीछे 2 0 है तो 2 0 वापस लिख दो। इसका डिवाइड इसमें 2400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4800, ये टोटल करेंगे तो 12,000 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स बनाते हैं अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी स्टूडेंट्स इसमें वही सबसे पहले बाय बैलेंस पीडी। तो बाय बैलेंस पीडी की बैलेंस शीट में कहाँ होता है लायबिलिटी साइड में, तो हमेशा ध्यान रखना कैपिटल बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में जो भी आइटम्स दिखाया जाता है उसका हमेशा क्या होता है बाय बैलेंस पीडी। तो ए और बी की कैपिटल कितनी है 10,000 और 8,000, तो क्या लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी कितना लिख दूं 10,000 और 8,000। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट, यहाँ कर देते हैं डैश। फिर देखो जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व कितना है बताओ
15,000 को कौन से रेशियो में 3:2 3 और 2 कितना हुआ 5 सम ऑफ रेशियो 5 की टेबल में 15 कितने टाइम 3 टाइम 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9,000 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6,000। अब स्टूडेंट्स WCF लिख दूं। अब मेरे को बताओ कितना फंड बनाया था 5,000 5,000 और 2,000 की क्या हो गई लायबिलिटीज। अब 5 में से 2 चला गया पीछे कितना बचा वो कौन ले लेंगे ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड प्रॉफिट सेविंग रेशियो में 5 में से 2 चला गया 3,000 3 का डिवाइड 3,000 मतलब 3,000 में किसका डिवाइड 5 के टेबल में 30 कितने टाइम तो 600 हो जाएगा। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 1800 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1200। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। चलो फिर अपन लिखेंगे। अब उसके बाद देखो और कुछ चीज कहां है इसमें तो कुछ भी नहीं है गुडविल तो नहीं दे रखा था। अब बात करें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था वो लिख देते हैं रिवैल्यूएशन। कितना आया था देखो 7,200 और 14। अब स्टूडेंट्स क्या हो गए सर गुडविल जो न्यू पार्टनर लेके आता है तो न्यू पार्टनर गुडविल कितनी लेके आया स्टूडेंट्स 10,000 लेके आया। अब देखो न्यू रेशियो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो नहीं दे रखी है तो आप क्या कहोगे ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट रेशियो ही क्या होगा सैक्रिफाइड रेशियो। तो बताओ क्या सैक्रिफाइड रेशियो 3 रेशियो टू सम ऑफ रेशियो 5 का डिवाइड 10 में 2 टाइम 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6,000 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4,000। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक ये हो गया गुडविल का एडजस्टमेंट। कोई प्रॉब्लम अगर वो पहले से फॉर्म में पड़ी होती तो अपन कहाँ लिखते वहां यहाँ लिखते और ओल्ड पार्टनर्स गुडविल की राशि नहीं निकाल रहे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है ना। अब यहाँ तक आने के बाद सी की कैपिटल निकालनी है वो किस में लेके आएगा कैश में और कैसे ए और बी की एडजस्टमेंट कैपिटल से। तो अब देखो डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है तो इनका टोटल कर लेते हैं क्या टोटल हो जाएगा देखो 34 हो जाएगा। देखो 10 और 9 19 और 1 20 और 7 27 और 6 33 देखो 800 और 200 तो कितना जाएगा 34,000। अब देखो स्टूडेंट 8 और 6 14 और 1 15 और 4 19 और 4 23 और 800 और 200 देन 1000 हो जाएगा 23 और 1 हो जाएगा 24। इसको तो निकालना अपन को। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ अपने पास आ जाएगा टू बैलेंस CD इन बैलेंस इन फिगर कितना आया 34 और 24। स्टूडेंट्स अब अपन बात करें क्या था उसमें लास्ट पॉइंट सी की कैपिटल कब आएगी वो कैश में लेके आएगा और किसका वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% किसका कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो अपन क्या निकाल रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट निकाल रहे हैं है ना। क्या करोगे सम ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल सम ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल देखो किसकी निकालनी है CS कैपिटल तो CS कैपिटल निकालनी है तो लिख दो सम ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टमेंट कैपिटल ठीक है मल्टीप्लाई 20%। ये क्वेश्चन में अपन को दे रखा है तो देखो इन दोनों को ऐड कर लो तो 34,000 प्लस 24,000 मल्टीप्लाई 20% तो देखो कितना हो जाएगा 30 और 20 50 54 58,000 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100 10 से 10 कैंसिल देन 10 से 10 कैंसिल 20 लिख दो 2 8 जा 16 कैरी 1 2 5 जा 10 और 1 11,600। तो देखो सी की कैपिटल आ गई 11,600। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स वो लेके आएगा किसमें कैश में तो लिख दो 11,600 क्या लिख देंगे यहाँ पे 11,600 अकाउंट क्लोज कर लो।
स्टूडेंट्स कैपिटल अकाउंट तो बन गया, अब अपन को क्या बनाना है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के ऊपर ही बैलेंस शीट बना लो ना। सबसे पहले देखो कैपिटल ए बी और कौन आ रहा है? सी। उनकी कैपिटल क्या आ गई देखो, ए की कैपिटल है 34, बी की कैपिटल आई 24 और सी की कैपिटल आई 11,600। तो देखो 600 का 600 वापस लिख देता हूं, फिर 4 और 4 8 और 1 9, 3 और 2 5 और 1 6, 69,600। अब रिजर्व अपन ने क्या किया था? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, नहीं आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड लायबिलिटीज हुई थी, कितने की हुई थी? 2000 की, और 3000 अपना जो बचा था वो रिजर्व में बांट दिया था, तो 2000 की लायबिलिटीज यहां लिख दो 2000। उसके बाद क्रेडिटर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या रिवॉल्यूशन में? नहीं है, तो एज इट इज क्रेडिटर्स दिखा दो 12,000। अब आ जाओ देखो प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसका 10,000 का 10,000 वापस आ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन थी, कितना पड़ा? 10,000, अब कितना हो जाएगा? 18,000। डेटर्स 12,000 थे, उसमें से कितने और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बने? 2000, तो टोटल देखो 2000 और बढ़ गए, तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3,000। डिडक्ट कर दो 12 में से 3, कितना आ जाएगा? यस 9,000। देखो स्टॉक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? 4,000 स्टॉक बढ़ा है, तो 12 और 4 कितना हो गया? 16,000। कैश, अब कैश देखो स्टूडेंट्स 9,000 था पहले से, और गुडविल कितनी लेके आया वो? 10,000 गुडविल लेके आया, और कैपिटल भी किस में लेके आता है? कैश में। उसकी कैपिटल अपने कैलकुलेट की थी कितनी? 11,600। तो देखो कितना 11 और 9 20, 20 और 10 30, 30,600। ये हटा दो। चलो स्टूडेंट्स अब टोटल कर लेते हैं, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो देखो 600 का 600 आ जाएगा, 9 और 2 11 और 2 13, कैरी 1 6 और 1 7 और 1 8, तो कितना हो गया? 83,600। तो स्टूडेंट्स 83,600 बैलेंस शीट की टोटल आ रही है। तो इधर भी देखो 600 का 600, 8 और 9 17 और 6 कितना हो गया? 23 का 3 कैरी 2, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8, 83,600। देखो स्टूडेंट्स बैलेंस शीट की दोनों साइड्स यानी लायबिलिटी और एसेट साइड इक्वल आ रही है, तो अपना आंसर क्या है? सही। राइट करो स्टूडेंट्स। देखो अब चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अपन को क्या कह रहा है? P and Q are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:1। क्या कह रहा है? Their balance sheet was as followers। क्या कह रहा है? बैलेंस शीट अपन को दे दी। अब अपन क्या करते हैं? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखते हैं कि कोई रिजर्व अपन को दे रखा है नहीं दे रखा है। तो अपन को क्या दे रखा है? देखो स्टूडेंट्स, एक तो WCR या WCF कह सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। फिर नेक्स्ट बात करें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और जनरल रिजर्व। ये तीन चीज अपन को क्या कर रखी है? क्वेश्चन में दे रखी है। इन दोनों के रिलेटेड कोई अदर इंफॉर्मेशन में आपको कोई कंडीशंस या कोई लाइंस दे रखी है, तो अपन क्या करेंगे? उसमें से डिडक्ट कर देंगे रिजर्व, है ना, कि कोई लायबिलिटी जनरेट हो रही है तो अपन माइनस कर देंगे। अन्यथा ये क्या किया जाएगा? तो ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है? एसेट साइड में देखें कि गुडविल दे रखी है क्या? तो अपन को गुडविल दे रखी है। फिर उसके बाद देखते हैं अपन कि पीएनएल दे रखा है क्या? पीएनएल नहीं दे रखा है। ये गुडविल क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स आगे क्या कह रहा है? R is admitted for 1/5 share in profit on the following terms। क्या कह रहा है? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टेकन एज रेट 4,200। देखो स्टूडेंट्स अब अपन बात करें कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना रखा था अपन को। अब अपन कहते हैं कि अपन ने जब रुपए इन्वेस्ट किए थे तो कितने थे?
6000। अब उसकी मार्केट वैल्यू जो हो गई वो अपनी कितनी हो गई 4200। अपन ने इन्वेस्ट किया था कितना 6000 रुपए का, अब 4200 रुपए पे आ गया, तो अपन को नुकसान कितने का हो गया 1800 रुपए का नुकसान हो गया। पर अपन ने उसके लिए क्या किया है फंड रख रखा है कि कोई भी नुकसान हो जाए तो उस फंड से अपन क्या कर सके उसका रिकवर कर सके। तो देखो कितना फंड दे रखा है 1000 दे रखा है, उसके बाद भी अपना लायबिलिटी ज्यादा है 1800 है, 1000 तो अपना फंड बचा के रखा था, तो भी 800 रुपए का क्या हो रहा है लायबिलिटी 100 हो रही है, तो 800 रुपीज कहाँ दिखाएंगे अपन हाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड, जो भी लॉस होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। स्टूडेंट्स चलो अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं साथ साथ। रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले आ जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या आ रहा है इन्वेस्टमेंट। देखो स्टूडेंट्स 1800 तो अपन कहते हैं कि अपन को लॉस हो गया, मार्केट वैल्यू अभी आ रही है 4200 है ना 4200 4200 अपन ने इन्वेस्टमेंट किया था कितने का 6000 का। उसके लिए अपन ने फंड बना रखा था कि कोई नुकसान हो जाए तो उस फंड से अपन क्या कर सके रिकवर कर सके, तो वो कितना था 1000। तब भी देखो 1000 से अगर अपन उसका रिकवर करें तो भी 800 का अपन को लॉस अभी भी हो रहा है, तो 800 अपन यहाँ लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, क्या है एक्रूड इंटरेस्ट अमाउंट टू बी रेट कितना कह रहा है 200। एक्रूड इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट जो अपन को मिला नहीं है पर क्या कह सकते हैं वो बन गया अपन को मिलने वाला है ना, तो वो अपनी क्या कहलाएगी एसेट्स। तो क्या लिख दो बाय एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट कितने का 200 का। आगे देखो क्या कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज इन एक्सिस टू 100। कहने का मतलब क्या हो, आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल की क्या कर दिए एक्सिस मतलब बढ़ा दिए है ना, 200 रुपए से अधिक लिखा गया तो अपन ने अधिक लिख दिए, तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा कम। जो याद हो तो पिछले स्टार्टिंग में क्वेश्चंस किए थे है ना, क्या किया था ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या हो गया अपन ने अधिक मूल्यांकित कर देंगे तो अपन क्या करते थे कम करते थे। अंडर वैल्यूड का मतलब अपन ने कम मूल्यांकित किए, मार्केट वैल्यू से कम मूल्यांकित किए तो अपन वापस बढ़ा देते। तो ये एक्सिस का मतलब क्या होगा ओवर वैल्यूड है ना, ओवर वैल्यूड कर दिए तो अपन को क्या करना है कम। तो एक्सिस हो गया ना कितने का 200 का, तो अब अपन को क्या करना है कम है ना। तो क्या लिखेंगे फायदा हो रहा है 200 का कम हो रहा है क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो अब अपन को फायदा हो रहा है, तो फायदा होता है तो कहां लिखते हैं क्रेडिट में, क्या लिखूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। कितने का फायदा हो रहा है 200 का। आगे देखो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फॉर कितना कह रहा है 1000। ठीक है एक क्लेम हो रहा है कितने का हो रहा है वर्कमैन कंपनसेशन के रिलेटेड 1000। अपन ने कितना रिजर्व बनाया, अब देखो इसमें तो 1800 हुए थे और 1000 रुपए का अपन ने फंड बनाया था, 800 रुपए अभी भी नुकसान में चल रहे हैं। यहाँ पे देखो 1000 रुपए का ही लायबिलिटीज बन रही है और 4000 अपने रिजर्व है, 3000 अभी भी अपने पास बच रहे हैं। तो ये क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलो आगे देखो इससे कोई अपन को कुछ नहीं करना है, ये 1000 लायबिलिटीज दिखाएंगे अपन और 3000 जो बचा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई एंट्री नहीं करेंगे। R is to be bring rate 10,000 as goodwill share। कितनी गुडविल लेके आ रहा है 10,000, कोई प्रॉब्लम। चलो उसको भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वाज एग्रीड एज रेट 15,000। स्टूडेंट्स अपन ने कैपिटल एडजस्टमेंट के 3 मेथड पढ़े थे। फर्स्ट मेथड क्या था कि न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है
उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स की क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। फिर एक नेक्स्ट सेकंड पढ़ा था कि ओल्ड पार्टनर्स की जो एडजस्टमेंट क्लोजिंग कैपिटल आती है उसके अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर्स की कैपिटल की कैलकुलेशन की जाती है। और थर्ड कंडीशन जो था वो ये था कि फर्म में आपको पहले से क्या दे दे, कैपिटल दे दे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दे दे, है ना, कितनी दे दी इसमें 15,000। तो इसको क्या करेंगे, न्यू रेशियो में ऑल पार्टनर्स यानी सभी सरदार में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ऊपर वाला गुडविल था, अब न्यू पार्टनर की कैपिटल कहां से निकालेंगे 15,000 में, है ना, तो 15,000 मल्टीप्लाई 1/5 तो कितनी हो जाएगी 10,000। आया समझ? चलो आगे क्या कह रहा है, टू बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट सेविंग रेशियो, सारे प्रॉफिट सेविंग रेशियो में एडजस्ट करना है। आर ब्रिंग हिज कैपिटल इन कैश, आर किस में लेके आ रहा है, कैश में लेके आएगा। फिर क्या करेगा, बट कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। वो क्या करेंगे, ओपनिंग करंट अकाउंट खोलेंगे। देखो दो कंडीशन होती है, या तो क्वेश्चन में कहेगा वो कैश लेके आएगा या कैश लेके आएगा, या उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। जो भी डिफरेंस आ रहा है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो कहां ट्रांसफर कर दो, करंट अकाउंट, या वो कैश लेके आएगा या कैश लेके आएगा। क्वेश्चन में दे दीजिए, पर इसमें आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया, करंट अकाउंट, किसमें ट्रांसफर करना है। फिर क्या करा है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। देखो स्टूडेंट्स, अब कोई वर्ड नहीं अपने रिवैल्यूएशन के रिलेटेड, चलो डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो देखो डेबिट का कितना आया 800 और क्रेडिट का कितना आया 400, डिफरेंस कहां आ रहा है, क्रेडिट में, तो क्या होगा लॉस। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे 800 और लिख देते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्या लिख दूं लॉस, और किससे आया बैलेंस इन फिगर। कौन कौन पार्टनर है, पीएस और यूएस, और अकाउंट क्लोज हो जाएगा 800 से, और डिफरेंस आ जाएगा कितना 400, और 400 मल्टीप्लाई रेशियो क्या है 3/4। स्टूडेंट्स 3 रेशियो 1, सम ऑफ रेशियो कितना हो गया 4, तो 4 का डिवाइड 4 में कितने टाइम 1 टाइम, तो कितना आ जाएगा 300, और 400 मल्टीप्लाई 1/4 देन इसका आ जाएगा 100, टोटल करेंगे 400 हो जाएगा। चलो स्टूडेंट्स सब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर हो गए पी क्यू और आर। यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर आ जाएगा पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर वापस पर्टिकुलर्स, फिर पी क्यू और आर। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, ठीक है क्या। चलो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कोई भी आइटम उठाता है उसका हमेशा क्या होता है बाय बैलेंस। अपन किसका अकाउंट बना रहे हैं, ये देखो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो उसका हमेशा क्या होगा बाय बैलेंस। अगर अपन क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने जाएंगे तो भी उसका क्या होगा बाय बैलेंस बीडी, और अगर कैश अकाउंट बनाने जाएंगे तो टू बैलेंस बीडी, है ना। जो कैश का 4000 है वहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और 4000, तो प्रॉब्लम। चलो ये तो बेसिक नॉलेज है ना, बेसिक पता होना चाहिए। 16,000 14,000 एंड क्या करते हैं यस, कोई प्रॉब्लम। चलो बैलेंस शीट को कंप्लीट करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का क्लेम हुआ था, तो 3,000 अभी भी बचा है, ये 1,000 का क्लेम हुआ था, और क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का 1,000 का, तो अपन लिख देते हैं बाय WCF, ऐसे ब्रैकेट में लिख देना 4,000 माइनस 1,000, क्लेम का पीछे 3,000 बच गया। 3,000 को किस में डिवाइड करना है, 3,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 4, तो 4 की टेबल में 13 ही आता है, 28 आता है 7 टाइम, फिर बच गया 2, 4 5 जा 20 और 0 आ जाएगा, है ना। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा 0 5 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21 और 1 22। चलो अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 750 और डैश। स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो
लायबिलिटी ज्यादा हो तो कुछ भी नहीं बचा। जनरल रिजर्व अपने पास है बाय जनरल रिजर्व, तो कितना है बताओ 2000, तो 2000 डिवाइडेड बाय 4, सम ऑफ रेशियो कितना आ जाएगा 5 टाइम 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5। बोले यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इधर हो गया। चलो लायबिलिटी साइड हो गई, अब आ जाता है किसमें एसेट साइड में। क्या दे रखा है गुडविल है ना, कितना दे रखा है 4000, 4 का डिवाइड 4 में 1, अरे 4000 में 4 का डिवाइड देंगे तो 1 1000, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यह आएगा गुडविल स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा 3000 और 1000 हो गया बैलेंस शीट। फिर आ जाता है किसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस दे रखा है तो कहां जाएगा 2 में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 300 और 100, ये बेस स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन भी हो गया। अब आ जाता है किसमें कि न्यू पार्टनर क्या लेके आ रहा है, तो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, कितने लेके आ रहा है 10,000, तो क्या लिखूंगा बाय गुडविल अकाउंट। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा था कि न्यू रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो ही क्या होगा सिग्निफाइड रेशियो। तो 10,000 लेके आ रहा है, 10,000 डिवाइडेड बाय 4, 4 का डिवाइड 100 में 25 और 0 0, 4 का डिवाइड 100 में 25 और 00। चलो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 00, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 00 और डैश। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? आपको फर्म की कैपिटल पहले से गिवन है कितनी है, और तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और वो जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो किस में लेके आएगा कैश में, और डिफरेंस किस में डाल देंगे करंट अकाउंट में। ठीक है, तो देखो वर्किंग नोट बना रहे, फिर पहले कर देते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ठीक है, देखो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो पहले क्या लिखेंगे, रिमेनिंग लिख दे क्या, रिमेनिंग प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1 रुपीज, 1 में से न्यू का माइनस कर दो 1/5, 5 पंजा में से 1 चला गया 4/5, ये अपने पास रिमेनिंग आ गया। किसका देख सबसे पहले पी का, पीएस कितना आ जाएगा 4/5, ओल्ड कितना था उसका 3/4, और इसी तरह अपन क्या लिखे QS 4/5 मल्टीप्लाई 1/4, 1/4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो क्या कहेंगे 4 से 4 कैंसिल, देन 3/5, फिर 4 से 4 कैंसिल 1/5, और R का अपने पास पहले से पड़ा है, कितना पड़ा है, तो न्यू रेशियो अपने पास क्या होगा स्टूडेंट्स 3:1:1। कोई प्रॉब्लम? इन न्यू रेशियो में क्या करो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो अपन लिख देते हैं पीएस कैपिटल, ठीक है, कितना आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3/5, कितना आ जाएगा स्टूडेंट 10, देन 30,000 आ जाएगा। फिर उसी तरह पी के बाद QS कैपिटल 50,000 मल्टीप्लाई 1/5, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 10,000। फिर RS कितना हो जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई 1x का भी 1/5, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 10,000। कोई प्रॉब्लम? चलो तो स्टूडेंट्स यहाँ लिख लेंगे अपन क्या, टू बैलेंस CD जो अपने पास आ गया कितना 30,000, 10,000 और 10,000। स्टूडेंट्स एक लाइन छोड़ के है ना, और इधर लिख देंगे बाय कैश अकाउंट, वो लेके आ रहा है न्यू पार्टनर, कितना लेके आ रहा है 10,000। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब उसके बाद देखो एक लाइन यहाँ पे भी छोड़ना है, क्यों स्टूडेंट्स करंट अकाउंट इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स देखो चेक करते हैं क्या करें, 30 और 3 33
33,300। इसकी टोटल आ रही है 33,300। अब इधर बात करें 16 और 2 कितना होगा 18, 18 और 1 19 और 7 26, 26 और 5 और 5 27,250। तो देखो यह आ रहा है 27,250 और यह आ रहा है अपना 33। तो मतलब डिफरेंस इस तरफ आ रहा है, इसमें आ रहा है ना क्रेडिट में, क्योंकि यहाँ पे तो अपने टोटल आ रहा है 33,300। ठीक है, तो यहाँ इधर लिख देंगे 33,300। तो माइनस कर देते देखो 33,300। 0 10 में से 5 गया 5 और 2 में से 2 गया 0 और फिर क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स 13 में से 7 चला गया 6। तो क्या आ जाएगा बाय करंट कैपिटल। ठीक है, कितना आ गया 6050। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं 10 और 1 11। तो इधर देखो कितना आ रहा है, तो फिर ज्यादा हो रहा है 14 नहीं है, तो इधर कम पड़ रहा है। तो क्या लिख देंगे 2 करंट कैपिटल अकाउंट। किससे आया बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे भी बैलेंसिंग फिगर। स्टूडेंट्स कितना होता है 14 और 2 कितना हो गया 16, 500 और 500 17 हो गया 17,750। ये 10,000 का 10,000, ये 10,000 का 10,000, 17,750। स्टूडेंट्स 17 में से 10 चला गया 7,000 में से 1 चला गया 6,000, 700 में से 100 चला गया 600। तो देन कह सकते हैं 6,650। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? चलो अब बनाते हैं अपन क्या बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स देखो बैलेंस शीट अपन बात करें, सबसे पहले देखो क्रेडिटर्स में कुछ चेंजेस हो रहा है क्या, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। देन क्रेडिटर्स 11,000 का 11,000 एज इट इज आ जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन फॉर लायबिलिटीज कितनी जनरेट हुई 1,000, तो 4,000 के स्थान पर क्या आ जाएगा 1,000। फिर स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये दे रखा है, अपन क्या कहेंगे यहाँ पे लायबिलिटीज कितनी है अपने पास, कितनी हुई 1800, कितनी हुई तो यहाँ लायबिलिटीज कितनी लिख देंगे अपन 1800, या तो उसमें से इन्वेस्टमेंट में से कम कर दो, या लिखो ही मत, चलो यहाँ नहीं लिखता हूँ मैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा इन्वेस्टमेंट में से कम कर दूंगा 4,800 दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। जनरल रिजर्व अपन ने क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और कोई लायबिलिटीज है क्या अपने पास, कुछ भी नहीं है ना। चलो कैपिटल तो है P Q और R, PS QS और RS। कितनी है इसकी 30,000 10,000 10,000। अपन क्या लिखेंगे 30,000 10,000 देन 10,000, टोटल कितना हो जाएगा 50,000। अब देखो स्टूडेंट्स करंट अकाउंट कौन सा किधर आएगा, इधर वाला कहाँ आएगा एसेट्स, इधर वाला कहाँ आएगा लायबिलिटीज, ऐसा ना इधर वाला कहाँ आएगा लायबिलिटीज साइड में। तो स्टूडेंट्स देखो क्या मैं सही बोल रहा हूँ, ना 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 हाँ, क्योंकि इधर रुको इधर वाला ही कहाँ आएगा लायबिलिटीज। क्यों आएगा, क्योंकि ये बैलेंस अपन कहाँ दिखाते हैं लायबिलिटीज में, तो ये बैलेंस भी करंट अकाउंट का कहाँ दिखाएंगे लायबिलिटीज। तो अब अपन यहाँ लिख देते हैं करंट कैपिटल किसकी है QS की, कितनी है 6,650। अंडरलाइन कर दो, अंदर लिख दो 6,650। स्टूडेंट्स हो गए इधर तक। कैश में चेंजेस हुआ, कैश में क्या हुआ कि 4,000 अपन के पास पहले से पड़े थे, 10,000 की वो गुडविल लेके आ रहा है और 10,000 की वो क्या लेके आ रहा है कैपिटल। अरे ये देखो 10,000 की क्या लेके आ रहा है कैपिटल, तो किसमें आ गई कैश में। फिर उसके बाद 10,000 का क्या लेके आ रहा है वो गुडविल, ये गुडविल आ गए अपने 10,000। कोई प्रॉब्लम, तो 10 और 10 20 और 4 कितना आ जाएगा 24। चलो स्टूडेंट्स डेटर्स क्या हुआ 200 रुपए कम हो गए, अब 500 के स्थान पर कितना आ जाएंगे
300, तो कितना लिखूं यहाँ पे 15,700। सही है ना स्टूडेंट्स। फिर स्टॉक की बात करें, स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो 18,500 का 18,500। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, कितना कम हो रहा है 1800, तो 4,200 आ जाएगा। और गुडविल अपन ने क्या कर दी, डिस्ट्रीब्यूट 30 नहीं आएगा। फिर उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, एक एक्रूड इंटरेस्ट है, वो अपनी एसेट्स होती है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्रूड इंटरेस्ट, वो अपनी एसेट्स होगी, कितने की है 200। स्टूडेंट्स अब टोटल कर लेते, देखो हाँ, एक करंट अकाउंट बच गया, जो कहां दिखा रखा है अपन को, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। ये लिखो क्या है, पीएस करंट अकाउंट, या ऐसे लिख देते पीएस करंट कैपिटल। कितनी है स्टूडेंट्स 6050। चलो अब कुछ भी नहीं है ना, चलो देखो स्टूडेंट्स, 0 का 0, 5 का 5, फिर 6 का 6 और 1 कितना हो गया 7, और 1 कितना हो गया 8। फिर स्टूडेंट्स 5 और 1 6। देखो आ रहा है क्या 68,650। कोई प्रॉब्लम, चलो इधर टोटल करते हैं स्टूडेंट्स, 0 का 0, 5 का 5, तो कितना हो गया देखो 7 और 5 12 और 4 कितना हो गया 12 और 4 16 का 6 कैरी 1, 6 और 1 कितना हो गया 7 और 4 11 और 1 19 और 5 24 और 4 28, राइट, कैरी 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6। देखो क्या ये आ रहा है 68,650। देखो एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो अपना आंसर क्या है सही। चलो राइट करो स्टूडेंट्स।